So this is going to be the second video of binomial theorems. 60 days of लॉकडाउन. अगर कोई इस सीरीज़ को पहली बार देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उस वीडियो को देख लेना. तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि इन वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाना है. तो हम सीधा यहाँ पे सवालों के साथ अब शुरू करते हैं. एक चीज़ और इंश्योर रखना कि जितने भी सवाल आपसे हो जाएं, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपसे टोटल में से कितने गिवन टाइम लिमिट में हो गए, और मैं डिफ़िकल्टी लेवल धीरे करके बढ़ाता जाऊँगा. तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे पास. तो ये दे रखा है n0 प्लस n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 2 c2 से लेके n प्लस r c r तक दे रखा है. इसकी वैल्यू k c p के बराबर है. आपको k और p जो है फाइंड करने हैं. तो इस सवाल के दो मेथड्स हैं, ठीक है. तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और एक थोड़ा हटके है. तो मैं दोनों बताऊंगा, वैसे इतना भी हटके नहीं है. खैर एनीवे, तो आप nc0 को यहाँ पे लिख सकते हो n प्लस 1 c0, ठीक है, बात वही रहेगी. और आपका आगे दे रखा है n प्लस 1 c1. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी से. प्रॉपर्टी को जिस तरह से काम करती है n प्लस 2 हो जाएगा और ये रहेगा 1, और ये साथ में ऐड हो रहा है n प्लस 2 c2 के साथ. तो प्रॉपर्टी फिर से फॉलो हो जाएगी और ये हो जाएगा n प्लस 3 c2, और एक कर करके एंड तक ऐड ही होता रहेगा. आखिरी टर्म जो आपका आएगा वो यहाँ पर आएगा n प्लस r c r माइनस 1 प्लस n प्लस r c r. तो ये आपका अल्टीमेट रिजल्ट दे देगा n प्लस r प्लस 1 सी आर, ठीक है. तो ये आपका आंसर है. आपकी k की वैल्यू n प्लस आर प्लस 1 है और आपकी p की वैल्यू r है. तो ये जो है आसान मेथड है, मतलब इससे जल्दी हो जाएगा सवाल. दूसरा मेथड जो है वो और सवालों में काम आता है, इसीलिए हमें उस मेथड से भी कर लेना चाहिए. तो देखो, कई बार एक सवाल दूसरे मेथड से होता है. तो अगर तुम्हारा टीचर तुमसे ये बोले कि तुम एक ही मेथड से करो और ज़्यादा सवालों में क्यों दिमाग मार रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कहना. क्योंकि हो सकता है ये जो दूसरा मेथड है ये इस सवाल में लेंदी हो, पर वो और कहीं काम आएगा, कहीं ना कहीं तो काम आएगा फॉर श्योर. तो जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है तो हम सवाल को हर तरफ से ट्राई करना चाहिए. इनफैक्ट मेरा कई बार आंसर भी आया था, फिर भी मैं सवाल से नया सवाल बनाने की कोशिश करता था. खैर, ज़्यादा डीप नहीं जाते. एनीवे, तो अगले मेथड की बात करते हैं. तो अगर हम इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखें तो एक हमारा ट्रेडिशनल एक्सपेंशन होता है जिसे हम कहते हैं x प्लस 1 की पावर n. तो यहाँ पे हमारा जो nc0 है वो x प्लस 1 की पावर n में x की पावर n का कोफिशिएंट है, ठीक है. और हमारी बात करें अपने दूसरे टर्म की, इसको बीच में से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आंसर पता चल चुका है. तो इसकी अगर हम बात करें तो ये x प्लस 1 की पावर n प्लस 1 में कोफिशिएंट है x की पावर n का. सेम गोज फॉर दिस वन. अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये x प्लस 1 की पावर n प्लस 2 में कोफिशिएंट हो जाएगा x की पावर n का. सिमिलरली ऐसे करके फॉलो होता जाएगा, और एंड में जो आएगा ये हमारा आएगा x प्लस 1 की पावर n प्लस r जो है उसमें x की पावर n का कोफिशिएंट. तो हम इन सब से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पूरी सीरीज़ है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं और ऐड करने के बाद जो मेरे पास अल्टीमेट चीज़ निकल के आए, उस अल्टीमेट चीज़ में मैं अगर x की पावर n का कोफिशिएंट निकालता, x की पावर r का कोफिशिएंट निकालता हूँ, तो वो मेरा आंसर होगा. तो बस यही करना है. ये आपकी जीपी बन रही है, आपको इसकी जीपी का फॉर्मूला लगाना है. तो देखो, ये जो मेथड होता है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है. वो वाला मेथड होता है ट्रिक वाला मेथड. ट्रिक जो होती है हर समय काम नहीं करती, जब रिलेशन दिख जाते हुए काम करती है. मैं इस मेथड पे स्टिक रहता हूँ, हालांकि सारी चीज़ें आनी चाहिए, पर ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है. एनीवे, तो ये जीपी बन गई है हमारी. जीपी का सम निकाल देते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है. तो ये हमारा जो है निकल के आ जाएगा. इसको जब तुम रिजॉल्व कर लोगे नीचे 1 से 1 कट जाएगा और इक्वल्स टू ये हो जाएगा. तो इस चीज़ में तुम्हें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस, ठीक है. वही हमारा आंसर होगा. तो हमें सिंपली न्यूमरेटर में x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट निकालना है, क्योंकि वो x से डिवाइड हो जाएगा तो वो n प्लस 1 जो है हमारा n हो जाएगा. तो x की पावर n प्लस 1 इधर तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको हम वैसे ही एलिमिनेट कर लेंगे. तो सिंपली हमें x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट यहाँ निकालना है. तो सिंपली यार ये तो बहुत आसान है. इसका आंसर हो जाएगा n प्लस r प्लस 1 c n प्लस 1. तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सबको आप ट्राई कर सकते हैं और बताना कितने लोगों से हुआ. तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. तो हमको सीरीज दे रखी है और हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर है. तो नीचे जो है यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 होता जा रहा है, और ये r हमेशा r ही रहेगा. और ये जो 2n लिखा है ये 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है. तो सिंपली प्रूफ देखो ऐसा है कि एडवांस में आपको प्रूफ करने के लिए नहीं देगा वो,
ऑब्वियसली नहीं दे सकता, सब्जेक्टिव नहीं है, वो r की जगह कुछ और डाल देगा, या n में 2 लिखा है, 2 की जगह l लिख देगा, l की वैल्यू बताओ। तो ये प्रूव्स आने चाहिए आपको इन सीरीज़ के, और ज़्यादातर सीरीज़ पे खेलते हैं एडवांस वाले, तो मैं सीरीज़ पे थोड़ा ज़्यादा इंपैसाइज करूँगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन। एक बार ट्राई जरूर देना इसके ऊपर, फेयर ट्राई देना। लाइक पहले वाला सवाल तो आसान था, इसको फेयर ट्राई दो और बताओ हुआ कि नहीं। स्पेसिफिकली फॉर दिस वन आई से अगेन, इसको ट्राई करो और बताओ हुआ कि नहीं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो ये काफ़ी अजीब से टर्म्स दे रखे हैं, तो मैं एक अच्छी सी चीज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे, इसको देख के सबको लगेगा अरे यार ऐसे कैसे तुमने इमेजिन कर लिया। तो ये है 1 प्लस एक्स की पावर n जो है हमारे साथ है यहाँ पे, पर यहाँ पे एक कमाल की बात है कि n की वैल्यू हम 2 करने वाले हैं और -1 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, और इस पूरे पे पावर n चढ़ा के इसे एक्सपैंड करने वाले हैं। तो मैं बता दूंगा इस चीज़ को विजुअलाइज कैसे करा गया, क्या क्या इंटेंट था, कहाँ से चीज़ें कनेक्ट हुई, बट पहले हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले एक्सपैंड करते हैं दोस्तों। वैसे काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा, एक्सपेंशन देख के समझ आ जाता है। एनीवे, तो लेट्स मूव ऑन। तो मैंने इसे एक्सपैंड किया, मेरा आया NC0 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, परफेक्ट जा रही चीज़ें। NC1 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 2, और ये n तक जाएगा हमारा, ऑब्वियसली NCn हो जाएगा, और डिपेंडिंग ऑन साइन साथ में हमारे साथ -1 की पावर n होगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 0 हो चुकी होगी। तो इस सीरीज़ को हमें देख के पता चल रहा है कि यही आएगा। इसके प्लॉट पे थोड़ी देर में फिर से बात करेंगे, बट काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा, फिर से मैं ये लाइन रिपीट करूँगा। आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड मैंने नीचे लिख लिया अलग से, तो अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मुझे ऊपर वाली सीरीज़ बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपली हर टर्म्स में से एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट निकालना है, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं हर टर्म में से एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट निकाल के ऐड कर दूँ तो मेरी डिजायर्ड सीरीज का सम आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा। तो इधर एक्स की पावर आर का अगर मैं कोफिशिएंट निकालता हूँ तो ये मेरा NC0 इंटू 2NCR हो जाएगा, और इधर बात करता हूँ तो हमारा हो जाएगा NC1 और साथ में एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट होगा 2n माइनस 2CR। तो इस तरह से सारे जो है ऐड होते जाएंगे, तो एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट पे जो है यहाँ पे हमारी चढ़ता चलेगी। तो इसको हम नीचे लेंगे, और जो LHS में एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट होगा वही ऑब्वियसली RHS में भी होगा। तो LHS में निकालना ज़्यादा आसान है, तो निकाल लेते हैं यार। तो इसको खोल देते हैं, तो ये हमारा x² प्लस 2x की पावर n हो जाएगा। ठीक है, और x की पावर n बाहर ले लेते हैं, x की पावर n बाहर लेते ही ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर n। नाउ वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन दिस वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाले पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r माइनस n चाहिए, तो n से n कट जाएगा क्योंकि x की पावर n बाहर बैठा है। ठीक है, तो x की पावर n मल्टीप्लाइड बाय x की पावर r माइनस n जब करोगे तो x की पावर r आ जाएगी। पूरे में चाहिए x की पावर r का कोफिशिएंट, तो आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला। तो सिंपली हमें इसमें चाहिए COEFF ऑफ x की पावर r माइनस n। नाउ मूविंग ऑन, ये तो यार सबको आता ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा NCR माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2n माइनस r, जो कि हमारा आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, यही प्रूफ करना था ना। हाँ बिल्कुल भाई, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से होनी चीज़ें, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये दिया था कि r ग्रेटर देन n होनी चाहिए, वरना चीज़ें घातक हो जाती और एक नया केस बनाना पड़ता और एक नया सवाल शुरू हो जाता। तो ये सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि 60% लोगों का तो हो ही गया। एनीवे, अगर आपका नहीं हुआ तो अगली बार से आपसे इस तरह का सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अगर अभी तो होल स्क्वायर की बात हो रही है, मैं होल क्यूब भी कर सकता हूँ, -1 इस पूरे की पावर n। ठीक है, इसमें भी हम खेल सकते हैं। हालांकि ये होल क्यूब नहीं देगा क्योंकि फिर आप एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 टर्म आ जाएंगे, तो स्क्वायर तक ही खेलेगा अगर एडवांस में खेला तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन यू विजुअलाइज इट, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। तो देखो, सीरीज देख के हमें आभास हो रहा है ये कि कहीं ना कहीं हमारी जो सबसे जनरल सीरीज होती है वो तो फॉलो हो रही है। तो सामने वाले के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स की पावर n इन्वॉल्व हो रहा है, इसके कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर साथ में इवन पावर वाला कोई टर्म भी इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे हम ज्यादातर 1 और x के साथ ही खेलते हैं और कोई नंबर या वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर यहाँ पे इवन पावर है यानी x² को इन्वॉल्व करना है। तो जब आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखोगे, और बड़ी ऑब्वियसली बात बोलूँगा, और अगर आपने इस तरह के सवाल पहले से कर रखे होंगे तो आपको मुश्किल से 20 या 30 या 40 सेकंड लगेंगे ये रिकॉग्नाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा कि ये इस सीरीज़ का एक्सपेंशन है। ज़्यादातर बाइनोमियल में सबसे ज़्यादा मज़ा यही आता है कि आपको कुछ सीरीज़ दे रखी है, तो ये किस सीरीज़ का एक्सपेंशन है आपको ये पता लगाना है, उसमें कोफिशिएंट निकालना है। तो ये सोचने में कि यहाँ से आया, ये सबसे मज़ेदार चीज़ होती है। तो आगे बढ़ते हैं। खैर, ये कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल आधा भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो 100 में से नहीं, आधा तो होगा, 5 होगा शायद।
जिस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी तक मैं आपको ले जा सकता हूँ, पर वील गो स्लो, क्योंकि जेई की फाउंडेशन पार हो जाएंगी फिर और मुझे भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो अब थोड़े डबल समेशन के सवाल ट्राई कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी रहते हैं। तो समेशन आई जो है लेस देन जे है और आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और जे और आई दोनों ही लेस देन इक्वल टू एन है, सी आई सी जे। तो ये समेशन के कुछ सबसे आसान सवालों में से एक है, तो आपसे हो जाना चाहिए। तो इसको एक फेयर ट्राई दो और कमेंट्स में फिर से बताओ कि हुआ कि नहीं। मेरे को तो हर सवाल पे जानने का मन करता है कि कितने लोगों का वो, कितने लोगों का नहीं हुआ। खैर एनीवे, तो ये इस तरह से है कि अगर मैं कर दूँ C0 से स्टार्ट करना है हमें, तो C0 प्लस C1 प्लस C2, ठीक है, ये लेके जा रहा है हमारा Cn तक। इस पूरे का होल स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा समेशन CR का होल स्क्वायर, R इक्वल्स टू 0 से लेके N प्लस 2, और इस डेटा को अगर मैं M बोल देता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस 2M, ठीक है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास समेशन CR है और हमको आता है समेशन CR का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कैसे करते हैं समेशन CR स्क्वायर मेरा मतलब, तो माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। काफ़ी लोगों को दिख गया होगा, तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, देखने में स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है। तो इस तरह के सवाल आने चाहिए एडवांस में, अगर आ गए तो ये आपकी किस्मत ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे और आपने पहले से अटैम्प्ट कर रखा होगा। और ये 20 से 30 सेकंड का सवाल है, ठीक है, तो छोटा सा इसका पार्ट भी कहीं काम आ सकता है, क्योंकि लोग डबल समेशन देख के डर जाते हैं। मेरा सब कुछ कहने का तात्पर्य ये है। एनीवे, तो ख़त्म करते हैं। समेशन Cn की वैल्यू होती है हमारी 2 की पावर n, तो ये हमारी हो जाएगी 2 की पावर n का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2 की पावर 2n, और सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा 2nCn। आपको निकालना आना चाहिए कि समेशन CR का होल स्क्वायर, समेशन CR स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये नहीं पता तो बता देना कमेंट सेक्शन में, आई हेल्प यू आउट विद दैट, पर ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। डिवाइड बाई 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं समेशन का एक और सवाल ले लेता हूँ मैदान में, सो दैट यू गेट यूज टू ऑफ इट। तो अगला सवाल दिखने में कुछ ऐसा है कि CI प्लस CJ है, पहले CI CJ था। वैसे पहले सवाल में मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को अगर ये समझ नहीं आया है कि मैंने यहाँ पर M कैसे लिख दिया, तो ये चीज़ आप किसी एक जनरल नंबर के लिए भी याद कर सकते हो। अगर मैं ABCD ले लेता हूँ तो इसका होल स्क्वायर भी इसी तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन A स्क्वायर प्लस 2 समेशन AB, ठीक है। तो इस तरह से खुलते हैं इसके एक्सपेंशंस। जनरल चीज़ है, अलजेब्रा में थोड़ा हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो इसकी बात करते हैं हम। समेशन I जो है वो J से छोटा है, 0 से बड़ा है, और J N से छोटा है। समेशन ऑफ CI प्लस CJ का होल स्क्वायर। तो यार इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से खुलेगा। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें कि मान लो मैं I की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, 0, तो J की N वैल्यूज आएंगी यहाँ पे 1 से लेके N तक। तो यहाँ पे C0 मेरा N टाइम्स आएगा होल स्क्वायर के अंदर, यानी C0 का होल स्क्वायर हमारा N टाइम्स आएगा। और अगर मैं I की वैल्यू 1 मान लेता हूँ तो मेरा J1 नहीं होगा, तो मेरा C1 जो है वो भी N टाइम्स रिपीट होगा होल स्क्वायर के अंदर, क्योंकि N-1 टाइम्स तो C1 हमारा इस तरह से आ जाएगा कि I की वैल्यू 1 रखेंगे हम और J की वैल्यू हमारी 2, 3, 4, 5 से लेके N तक जाएगी, तो ये हमारा N-1 टाइम्स आ जाएगा। और हमें एक बार और लाना है, एक बार वो तब आएगा जब हमने C की वैल्यू 0 रखी थी, तो उसमें CJ में J की वैल्यू 1 हो रही थी, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे कि C0, C1, C2, C3 इन सब का जो होल स्क्वायर है ये सारे के सारे N टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं वो हैं 2 की प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। लाइक आप डायरेक्ट इस चीज़ को खोल भी सकते हो, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के करूँ तो भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं और जनरलाइज वे बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल से ये सवाल समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, ब्रीफ में बता दूंगा। वैसे चीज़ें थोड़ी ऑब्वियस ही हैं, इसमें 2 बार समेशन करना होता है, तो हम इस तरह से इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हम I की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, फिर J की वैरी करते जाते हैं, फिर I की बढ़ाते जाते हैं, फिर J की वैरी करते जाते हैं अंडर गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, बाहर N बैठेगा अपना और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा समेशन CR, R की वैल्यू 0 से लेके N तक, और CR पे लग जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में हमारा प्लस में होगा जो हमने पिछले सवाल में सॉल्व किया था, और साथ में 2 मल्टीप्लाइड में होगा। तो पिछले सवाल में हमने CI CJ सॉल्व किया था, यानी कि 2 की प्रोडक्ट का सम, और ये हम पिछले सवाल में निकाल चुके हैं, और इसकी वैल्यू भी हमने पिछले सवाल में इस्तेमाल करी थी। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर अगर आपको जानना है तो आप
यूज़ कर सकते हो, हालांकि मेन चीज़ है इसका कंसेप्ट, पर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए पूरा ही निकाल लो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसका आंसर आएगा ये 2n - 2nCn, ठीक है। इसका फर्दर रिजॉल्व कर सकते हो तो आपका बन जाएगा n - 1 2nCn प्लस 2n। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे सवाल की तरफ। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर सवाल रहते हैं। तो हमारे पास ये है y⁵ प्लस x⁵ और इस पूरे की पावर 55 दे रखी है। तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बताने हैं जो कि फ्री फॉर्म रेडिकल साइन है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिसमें पावर जो है हमारी 1/फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, या बोलूँ इंटीग्रल नहीं है। तो ये एंड में मैंने थोड़ा कंपैरेटिवली आसान सवाल लिया है, बट इट्स अ फ्रिक्वेंट वन, सो आई हैव टेकन इट। तो सिंपली इसमें जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो हमारा TR+1, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 55CR, y की पावर 1/5 है पहले से, और साथ में हमारी जुड़ जाएगी 55 - R, एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय x⁵ 1/10 मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 55CR y⁵ 11 - R/5, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय x⁵ R/10। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि R/5 और R/10 जो है वो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होने के लिए R को 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा या फिर 0 होना पड़ेगा। तो R की वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो बड़ी आसान सवाल था ये, बट फ्रिक्वेंट है तो इसको याद रखना। मैंने थोड़ा कम मेसी सवाल दिया है, तो मेसी करके भी दे सकते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ सकती है, तो जस्ट बेयर अप विद दैट।